खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम अब जितने इम्पोर्टेंट ग्रुप मुसलमानों के हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब का रोल हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं उस ग्रुप को जिसको एक्सक्लूड करने की लॉजिक या जिससे अलग होने की लॉजिक पे पाकिस्तान बना। यानी जिन्ना साहब का 22 मार्च 1940 का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है लाहौर में, उसके बाद अगले दिन लाहौर रेजोल्यूशन आया। वो तो ये था कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, नेशंस, जिनका कोई एक दूसरे के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये एक दूसरे की दुश्मन कौमें हैं, एंटेगनिस्टिक नेशंस। और एक एक करके उन्होंने वो चीज़ें मेंशन की जो एक्चुअली ओरिजिनली चौधरी रहमत अली ने एक एक बात की थी कि ये नहीं मिलता, यूं नहीं होता, ये नहीं होता। अब जिन्ना साहब इस तकरीर में सारी वो बातें चौधरी रहमत अली की कर रहे थे अपनी बना के। ये नहीं कहीं कहा कि ये रहमत अली ने मुझे सिखाया है। चलो, ये होता है, डजंट मैटर। हम जो रिसर्च करते हैं वो जानते हैं कि उनका काम की बुनियाद पे बहुत कुछ हो रहा होता है। बहुत कम लोग यानी एक्नॉलेज करते हैं कि ये इनका काम है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी बना के कर देते हैं। तो अगर जिन्ना साहब ने किया तो वो यहाँ के एक शायद यही तरीका है दुनिया का। चलो, अब बात यह है कि अगर आप कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं है, और 7 साल आप सुबह शाम दोपहर इसी बात को दोहराते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में, मैसेजेस में, स्टेटमेंट्स में, और उसकी बुनियाद पे आप मुसलमानों को डराते हैं कि यूनाइटेड इंडिया में तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों का निशान नहीं रहेगा, इसलिए पाकिस्तान बनाओ अगर इस्लाम को बचाना है और पाकिस्तान को बचाना है। तो हिंदुस्तान की तकसीम हो और जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां पाकिस्तान बने। अब वेरी इंटरेस्टिंग, ये बातें तो हो रही थी, साथ साथ जिन्ना साहब का डायरेक्ट एक्शन जो कलकत्ता में हुआ, वहां से वायलेंस जो है वो सियासत का हिस्सा हो गई और उसके बाद ख़त्म नहीं हुई जब तक कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना हो जाए, और उसके कई महीनों बाद तक कत्लेआम होता रहा। हाँ जी, तो वायलेंस इंट्रोड्यूस हो गई और अंग्रेज़ों की बहुत कोशिश हुई कि जी किसी तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान कामयाब हो जाए, वीक सेंटर, सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास, और 3 ग्रुप जो जब चाहें छोड़ भी दें 10 साल बाद। इस किस्म की उनकी अटेम्प्ट थी, और इंडिया आने वाले वक्त तक एक डिफेंस ट्रीटी के जरिए अंग्रेज़ के जेरे के मुताहत रहे, अटैच टू ब्रिटेन थ्रू द कॉमनवेल्थ, एम्पायर का हिस्सा हो, आज़ाद होने के बाद भी, डोमिनियंस बनने के बाद भी। अब होता यह है कि कोशिश होती है कि वो कामयाब नहीं होती, फिर लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं, ही टॉक्स टू एवरीवन, कम्स टू द कंक्लूजन कि इंडिया यूनाइट नहीं रह सकता। उधर से अंग्रेज़ हुकूमत जो है 20 फरवरी 1947 को ऐलान भी कर देती है माउंटबेटन के आने से 1 महीने पहले कि जून 48 तक हम ट्रांसफ़र इंडियंस को कर रहे हैं और जा रहे हैं, लिहाजा वी आर लिविंग। अब बाद में फिर माउंटबेटन कंक्लूड्स के इंडिया की पार्टीशन होगी। कांग्रेस सारा हिंदुस्तान यूनाइट रखना चाहती है, मुस्लिम लीग इंडिया की पार्टीशन चाहते हैं ताकि पाकिस्तान बने, और सिख कहते हैं कि अगर इंडिया की पार्टीशन हुई तो पंजाब की होगी, और बंगाल में हिंदू महासभा कहती है अगर इंडिया की पार्टीशन हुई तो बंगाल की भी होगी। इन हालात में फिर 3 जून
पार्टीशन प्लान आ जाती है, जिसके मुताबिक इंडिया ने अब पार्टीशन होना है। सबसे पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन तकरीर करते हैं कि 400 मिलियन लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, हमने कोशिश की कि ये किसी तरीके से यूनाइटेड रहें, लेकिन हम कामयाब ना हो सके, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। अब पार्टीशन हो रही है, तो ये होगा पार्टीशन में 3 जून प्लान के मुताबिक। इसके बाद पंडित नेहरू स्पोक और कहा कि हमने कोशिश की थी कि एक और किस्म का हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो, लेकिन हम नाकाम हो गए उसके अंदर, तो ठीक है अब पार्टीशन को हम मानते हैं। इसके बाद जिन्ना साहब बोले कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के इस इंटरेस्ट को माना और पार्टीशन के लिए अग्री कर गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है। फिर सरदार बलदेव सिंह बोले सिखों की तरफ कि ये पार्टीशन जो है इसमें सिखों का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ये उनको नुकसान बहुत पहुंचाएगी, बट वी एक्सेप्ट जो हो रहा है। उसके बाद पंजाब बंगाल असेंबलियों ने पार्टीशन का ऐलान भी कर दिया। अब रेडक्लिफ अवार्ड के बाद डिमार्केशन भी हो गई कि कैसे पंजाब डिवाइड होगा, बंगाल होगा और इंडिया पाकिस्तान को क्या क्या टेरिटरीज मिलेगी। उस प्लान के मुताबिक 3 जून प्लान के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान में 21% अभी तक हिंदू और सिख होने थे, और ईस्ट बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान में 28% हिंदू और सिख होने थे, यानी हिंदू होने थे। लेकिन ये तो हुई ना 3 जून में 47 में। इससे पहले मार्च से पंजाब के अंदर मैंने बताया कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर यूपी से होते हुए हज़ारा में कत्लेआम हो गया हिंदुओं सिखों का। फिर पंजाब के अंदर ये शुरू हो गया, और पहले 4-5 महीने ये मुस्लिम मेजॉरिटी लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और अमृतसर हाफ हाफ ये वहाँ पे ज़्यादा होता रहा। कुछ देर के लिए जलंधर में भी हुआ ये कत्लेआम, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में ज़्यादातर ये कंटिन्यूस रहा, और बहुत से हिंदू जो हैं वो जाने शुरू हो गए और सिख भी। लेकिन एक यकीन था हिंदुओं को कि लाहौर जो है वो तो इंडिया के पास आएगा, और उधर से अमृतसर के मुसलमानों को यकीन था कि अमृतसर पाकिस्तान में आएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है 14-15 की रात को। 21 और 22 जून 1947 को शालमी गेट में जो हिंदू लोकेलिटी है उसको आग लगा दी जाती है, और वो मैंने पूरी डिटेल्स दी हैं किसने लगाई, कौन से पॉलिटिशियंस, कौन से लोग, उनकी कन्फेशंस मैंने दी हैं। मैजिस्ट्रेट, पुलिस, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे उसके अंदर। आई हैव गिवन दैट। उसके बाद हज़ारों में फिर हिंदू और सिख यहाँ से भागे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी तक यकीन कर रहे थे कि जो भी हो गया सो हो जाए, हम रह सकेंगे यहाँ पे। जिन्ना साहब आफ्टर ऑल एक अंग्रेज़ आदमी हैं, सेकुलर आदमी हैं, पीते हैं, शराब पीते हैं, वो हैम सैंडविचेस खाते हैं, तो ये पाकिस्तान चलो ठीक है बन जाएगा। उनमें से एक प्रोफेसर ब्रिज नारायण थे जो बहुत बड़े इकॉनमिस्ट थे। उन्होंने तो किताब भी लिख मारी कि पाकिस्तान बनना चाहिए भाई, हिंदू भी यहाँ रह सकेंगे, ये है वो है, और ये इकोनॉमिकली वायबल होगी। लेकिन अगस्त में उनको भी नहीं छोड़ा ये लोगों ने और कत्ल कर दिया। उसके बाद जितने हिंदू थे, सिख थे, यहाँ से भागे। फिकर तौनसवी ने, जो खुद हिंदू थे, और गोपाल मित्तल ने इसके ऊपर लिखा भी है कि आफ्टर द मर्डर ऑफ ब्रिज नारायण वी थॉट कि अब हम नहीं रह सकते। सो तकरीबन सब हिंदू पंजाब, वेस्ट पंजाब से चले गए, सिख चले गए। आई नेवर मेट अ हिंदू अनटिल नाउ रिसेंटली पता लगा कि अभी भी कुछ लाहौर में है जो कास्ट हिंदू हैं, अपर कास्ट हिंदू। उनका एक मंदिर है रावी रोड पे, वहाँ पे शमशान घाट भी है,
और जो वाल्मीकि हैं उनका अनारकली में और कहीं एक और भी मंदिर है, तो 2-3 मंदिर भी हैं। कुछ हजार शायद होंगे लाहौर में हिंदू जो छुप के ही रहते हैं तकरीबन, लेकिन सेफली रहते हैं। इसी तरह आप खबरें आती रहती हैं मंडी बहाउद्दीन में और पिंड दादन खान, शेखुपुरा में अभी तक इधर उधर एक एक दो दो हिंदू खानदान मौजूद है। लेकिन उन पे जो हमले हुए, तो वो जो 21% है, बाई December 31, 1947 ओनली 1.6 वर लेफ्ट, हिंदू और सिख, मोस्टली हिंदू। और वो भी वहाँ पे क्या कहते हैं यार, सिंध के अंदर। बाकी हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ा। इनमें से एक कैटेगरी दलित्स की भी है, उस पर अलग एक वीडियो बनेगा कि उनके साथ क्या हुआ। जब हम हिंदू, इसको मैं जनरली हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। और सो उन्होंने दलित हिंदुओं ने क्या डिसाइड किया, कैसे उनके साथ हुआ, वील कम टू दैट लेटर। लेकिन इनको इंक्लूड करते हुए हिंदू जो हैं यहाँ से भाग गए। 21% हिंदू और सिख के बजाय 1.6% रह गए। उधर ईस्ट पाकिस्तान में 28% जो थे, उनमें 1948 में हमले हुए और सरदार पटेल वांटेड टू स्टार्ट अ वॉर, जो नेहरू ने रुकवा दी। फिर 50 में हुए और उसके बाद 28% जो हैं वो कम होते होते गए। 1970 के सेंसस में हिंदुओं की पॉपुलेशन 17% हो गई थी। फिर जो ये सिविल वॉर हुई और बाद में बांग्लादेश बना, तो उनकी पॉपुलेशन ईस्ट पंजाब में, ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 12% हो गई। अब वो कम होते होते शायद 8-9% रह गई है। इसके बरक्स ये कहना चाहिए कि 1947 में जो 9.8% मुसलमान रह गए थे, वो हिंदुस्तान में अब 15% शायद हो चुके हैं। तो ये फ़र्क है कि कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया। इधर यहाँ पे पंजाब से भी भगा दिया हमने, सिंध पे भी हमले हुए। और सिंध में हमले जो हैं वो सिंधी मुसलमानों ने इतने नहीं किए, उधर से जो बिहार पे जिन पे हमले हुए थे और बाकी जो आए थे, उन्हें घर, बिजनेसेस चाहिए थी, उन्होंने हमले शुरू किए। जनवरी 1948 में हुए, वो सारी मेरी किताबों में ये आपको एविडेंस मिल जाएगा। इसी तरह जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हुकूमत कांग्रेस की ख़त्म हुई, खुदवाई खिदमतगार वाली, और कयूम खान को पावर मिली, तो उसने हिंदुओं पे हमले शुरू कर दिए। वहाँ से लोग भागे और बलूचिस्तान से हमले नहीं होने दिए उन सरदारों ने। और लेकिन जो हिंदू थे, बहुत कम थे वैसे भी, दे ऑल लेफ्ट मोर और लेस फॉर इंडिया। अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि पार्टीशन तो हुई इसीलिए कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान में फिर उन हिंदुओं के साथ कैसे कोई मुनासिब बर्ताव हो सकता था, बल्कि हमले